लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मीशो के अंदर रिटर्न कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना और कितना कैलकुलेट करना है जब भी हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे रिटर्न कॉस्ट के अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट को हमको प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करना है बेचने से पहले। बहुत इजी वे में समझते हैं वापस से कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को कॉस्ट में ऐड करना है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं और समझते हैं। सो बेसिकली जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो एक तो रिटर्न कॉस्ट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में आपके पास एक वीडियो आ रही है, उसमें देख लीजिए। नहीं तो रिटर्न कॉस्ट डालिए अक्षर जैन रिटर्न कॉस्ट, मीशो रिटर्न कॉस्ट, आपको मिल जाएगा। सर्च करेंगे जब यूट्यूब पे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको मीशो में कौन से प्रोडक्ट में कितनी रिटर्न कॉस्ट को आपको ऐड करना है, उससे आपको बहुत ईजी वे में और क्लियर वे में पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम समझते हैं कि रिटर्न कॉस्ट के अलावा हमको और कौन कौन सी कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट की उसमें ऐड करना है प्राइसिंग के अंदर। सबसे पहले तो आप जितने का भी बेचते हैं उसमें 3 से लेके 5% के बीच में टैक्स लग जाता है, तो वो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लीजिए। लेट से आपने कोई आइटम की सेलिंग प्राइस डाली 200 रुपए, तो 200 रुपए में आप समझिए कि आपके पास जो सेटलमेंट आएगा वो 190 रुपीज का आएगा। 5% काट के, जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस काट के 190 रुपीज का आपका सेटलमेंट आएगा। 190 में से माइनस कीजिए, अगर आपके रिटर्न की कॉस्ट 40 रुपीज है तो 40 रुपीज, 45 है तो 45, 50 है तो 50। लेट से आपने 50 रुपीज की आपने रिटर्न कॉस्ट माइनस कर दी, तो 190 माइनस 50 इज इक्वल टू 140। अब 140 रुपीज। अब नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी को मीशो पे प्रोडक्ट बेचना होता है ना, तो 2 चीज से 3 चीजें करनी होती है। या तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ज्यादा सेल्स करने के लिए, या फिर प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो लेट से आपने ना पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट चलाया और उसके अगेंस्ट में आपको 1000 सक्सेसफुल ऑर्डर डिलीवर हुए। 1300 ऑर्डर है, 1300 में से 1000 ही डिलीवर हुए। तो जो ऑर्डर डिलीवर हुए उसके अंदर आपको क्या करना है, 1000 को डिवाइड करना है 10,000 से, कि 10,000 रुपीज आपके खर्च हुए थे प्लस जीएसटी, तो 12,000 रुपए होते हैं। 12,000 को डिवाइड करना है 1000 ऑर्डर से, कि आपके इतने डिलीवर, इतने का पैसा बना था। तो 12,000 को डिवाइड करोगे 1000 से, 12 रुपए जो है वो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है तो एडवर्टाइजमेंट की, तो उसको भी आपको जोड़ के चलना है। तो जहां आपका 140 का सेटलमेंट आ रहा था उसमें से आप 12 रुपए और माइनस कर लो। जो 1800 रुपए का आपको इनपुट आया वो जीएसटी इनपुट पे आ जाएगा। आप चाहो तो उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं कर सकते। तो जो 12 रुपए की कॉस्ट है, तो आपके पास एक्चुअल में जो अमाउंट सेटल होगा वो 128 रुपीज होगा, अगर आप 200 रुपए का आइटम बेच रहे हैं मीशो पे। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं 200 रुपए का आइटम बेच रहा हूं तो मेरे पास 190 रुपए आ रहा है, 140 रुपए या 130 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए की मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मेरे पास 190 रुपीज आ रहा है। नहीं, आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जितनी भी लग रही है उसको भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ना है। स्क्रीन पे देखते हैं, 10,000 मंथली एड स्पेंड हुआ, उसमें ऑर्डर्स टोटल आए 1300, डिलीवर हुए 1000। तो पर ऑर्डर का जो कॉस्ट आ गया वो टोटल, इसमें अगर मैं जीएसटी जोड़ के बात करूं 11,800 रुपए हुए। और अगर 1000 ऑर्डर डिलीवर होते हैं तो ये होते 11 रुपए 80 पैसे। तो मैंने इसको राउंड फिगर में कर लिया, पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर एड कॉस्ट पूरे अकाउंट की। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर एडवर्टाइजमेंट में मैंने जितना चलाया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करूं, जितना उसमें आरओआई आया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करूं, या पूरे अकाउंट की करूं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप पूरे अकाउंट के एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को बिजनेस के हिसाब से ऐड कर दीजिए। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि मेरे को 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए पर प्रोडक्ट की एड की कॉस्ट को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना है। जितना सेटलमेंट है उसमें से 10-20 रुपए और माइनस करने हैं। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसमें से आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करनी है, फिर देखना है कि आपको पैसा कितना बच रहा है। अब बहुत से लोग ये भी सवाल करेंगे, सर अगर मैं सारी कॉस्ट को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास मेरी तो प्रोडक्ट की प्राइस ही नहीं बचेगी। मैं प्रोडक्ट की प्राइस जब बेचने जाऊंगा तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेशक आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। और लॉस नहीं होगा तो आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर पाओगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाओगे। अगर आप सारी कॉस्ट को नज़रअंदाज करोगे तो आप कुछ टाइम तो बेच लोगे, कुछ टाइम के बाद आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स जो है, जब आप माइनस में चले जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली बंद करनी पड़ेगी सेल्स, कि मैं तो इतने का तो बेच रहा था, इतना मेरे को नुकसान हो गया, अब मेरे को बंद करना पड़ेगा और मैं और बेचूंगा तो और नुकसान है। तो जब आप बेच रहे हैं तो आप बेच रहे हो एक ही माइंडसेट के साथ कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को इसको बेच के कुछ कमाना है, लेकिन कुछ कमाई नहीं हो रही तो उसको बेचने का फायदा क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है, रिटर्न कॉस्ट, जो टैक्सेस की कॉस्ट है उसको भी कॉस्ट में ऐड कर लो, रिटर्न की कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करो। उसके बाद प्रोडक्ट की सेटलमेंट में से प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करो, जो बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। नुकसान हो रहा है, प्राइस बढ़ाओ।
बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर नुकसान हो रहा है प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करो, और इंक्रीज करोगे ऑर्डर्स कम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप इंक्रीज करोगे, जितने भी आएंगे वो प्रॉफिट में जाएंगे, ऑर्डर्स लॉस में तो नहीं जाएंगे। तो 12 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट हो गई। अगर 200 रुपए का प्रोडक्ट सेल करा, सेलिंग प्राइस 200 रुपए थी, 190 का सेटलमेंट आया फॉर एग्जांपल, 45 रुपीज रिटर्न कॉस्ट, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने 20% के हिसाब से रिटर्न मान के चल रहा हूं, और एक रिटर्न में 160 एज्यूम कर रहा हूं कि 160 रुपीज का कॉस्ट लगता है, 3200 रुपए का जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, और 12 रुपीज की एड कॉस्ट। अगर आप ये सब कुछ नहीं जोड़ रहे, 190 में से माइनस होगा, तो 190 में से 45 रुपए माइनस करोगे सबसे पहले रिटर्न की कॉस्ट, उसके बाद आप जो भी एड लगा रहे हो उस एड की कॉस्ट को भी माइनस करोगे। 12 रुपए अगर आपकी एड लग रही है, लेट से आपकी 20 रुपए की एड की कॉस्ट लगती है तो 20 रुपए माइनस करो, 12 लग रही है 12 करो, 25 लग रही है 25 करो, जितनी लग रही है वो माइनस करो, उसके बाद देखो कि आपके अकाउंट में सेटलमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल 57 रुपीज होता है, 57 190 में से माइनस करो, आपके पास जो एग्जैक्ट सेटलमेंट आ रहा है वो 133 आ रहा है, 133 में से आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करो, जो बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करो तो ये सारी कॉस्ट को ऐड करो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।